भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज भाजपा मंडल और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने अंबेडकर कॉलोनी स्थित बाबा साहेब के मंदिर में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष हितेंद्र कुमार ने बाबा साहेब के प्रेरणादायक जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ है। कठिन परिस्थिति और सामाजिक चुनौतियों के बीच उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपनी माता के देहांत के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और समाज सुधार की राह पर डटे रहे। आगे चलकर के वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने और भारतीय संविधान की रचना कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। हितेंद्र कुमार ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन शिक्षा, समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक है। उनका संदेश आज भी समाज को दिशा देता है और हर नागरिक को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। इसी दौरान भाजपा एससी मोर्चा के अध्यक्ष दीपक मल्हन ने बताया कि मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का अनुसरण करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल के पदाधिकारी, एससी मोर्चा के कार्यकर्ता सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो शिक्षाएं हैं उनको याद करना चाहिए, उन पे हमें अमल करना चाहिए। और मैं इस अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से आज सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है आज हम यहाँ पर अंबेडकर जो हमारा नगर है उसमें हम पुष्प अर्पित करने आए हैं और हम पुनः से उनको आज नमन करते हैं। आज पुण्यतिथि थी। आज हमारा सौभाग्य है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पांवटा साहिब के देवी नगर में आना हुआ मंदिर में, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक महामानव की तरह पूजा जाता है। उनमें मैं कह सकता हूं कि ईश्वर का रूप देखा जाता है और वो इसलिए देखा जाता है कि उन्होंने भारत को एक दिशा दी है, उन्होंने भारत को एक पहचान दी है। जब वो पहले कानून मंत्री बने तो विश्व में भारत को एक पहले स्थान पर लाने का हमेशा उन्होंने प्रयास किया है। जहां तक मैंने पढ़ा है कि एक महू नाम के क्षेत्र मध्य प्रदेश में, वहां पर उनका जन्म हुआ। भले उनके पिताश्री मेजर रैंक पर थे, लेकिन वो जाति से महार थे, तो उस वक्त के समाज ने शायद उनको स्वीकार नहीं किया। और जब उनकी पढ़ने की इच्छा हुई तो उनके माता पिता एक स्कूल में लेकर उनको गए और स्कूल में जब वो वहां के मुख्य शिक्षक के पास पहुंचे तो उस शिक्षक ने ये कहकर उनको, उनके माता पिता को ये कहकर स्कूल में दाखिला नहीं दिया कि ये महार जाति से संबंधित हैं आप, तो इस बच्चे का दाखिला हम यहां नहीं करेंगे। लेकिन उस बच्चे ने यह कहकर उस शिक्षक को भी अचंभित कर दिया कि मुझे स्कूल में पढ़ना है, भले ही मुझे वो जो बाहर जूते निकले हुए हैं अन्य बच्चों के, मैं वहां बैठकर पढ़ लूंगा। मुझे लगता है कि उस वक्त के समाज के उन्होंने वो करारा जवाब दिया था उस आयु में भी। वहीं से पता चलता था कि आगे जाकर ये बालक के अंदर जो क्षमता है वो भारत को एक नई दिशा देने की क्षमता है। और समय हमेशा कभी रुकता नहीं, समय हमेशा चलता रहा, निरंतर चलता रहा। उसी बीच
उनके परिवार के सदस्यों ने भी साथ छोड़ा, माता जी का भी देहांत हुआ, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपनी पढ़ाई में भी अव्वल रहे और हमेशा देश के कल्याण के लिए सोचते रहे। और एक समय वो भी आया जब बहुत से लोग ये कहकर भी साथ छोड़ गए थे कि संविधान जो है वो लिखना एक बहुत कठिन काम है, लेकिन इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और संविधान लिखते लिखते अनेकों यातनाएं भी शायद इन्होंने सही उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन अंत में संविधान को इन्होंने पूरा किया। और आज जो देश, पूरा देश जो है उस संविधान पर चल रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको भाजपा मंडल की ओर से, एससी मोर्चा की ओर से उनको आज हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। लेकिन हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी उनको देंगे जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से आज हम भी इस प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। और उस जो छुआछूत की अब तो नहीं इतना है, लेकिन अगर कहीं है समाज में ये कुरीति तो उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो इसके साथ साथ हमेशा यही चाहते थे कि मेरा जो देश है वो एक हो, उसमें छुआछूत की जगह कहीं ना हो। तो आज हम उनको याद करते हुए ये भी संकल्प लेते हैं कि हम भी इस छुआछूत को हमेशा इसको मिटाने का प्रयास करेंगे।